20% हुजूर। और हमारे इलाके में शराबी कितने हैं? 60% हुजूर। तो एक काम कर दो, 2000 के खड़े नोट एक समय की बर्बादी है और मुझे राजनीति से क्या लेना देना। अरे बेटा, वोट डालना हमारा कर्तव्य है और सही उम्मीदवार को चुनना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है पिताजी। अरे राम राम फूफा। राम 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 राम, तू वोट डालने नहीं जाएगा? अरे हाँ, हमें जरूर 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाना है। आखिर ये पोलिंग बूथ क्या है? पोलिंग बूथ वो जगह होता है जहाँ मतदाता मतदान देते हैं। यह एक छोटा सा कमरा होता है जहाँ टेबल पर ईवीएम मशीन के द्वारा मतदाता मतदान देते हैं। अच्छा, चलिए फिर हम आपसे 20 मई को मतदान के दिन मिलते हैं। अरे भाई, तुम्हें पता है ये वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं? मैं कुछ दिन पहले ही 18 वर्ष का हो चुका हूँ। अरे भाई, तुम अपना वोटर आईडी कार्ड बीएलओ ऑफिस में जाकर बनवा सकते हो। अरे ये बीएलओ ऑफिस क्या है? आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ये अभी 18 वर्ष का हुआ है। इसका वोटर आईडी कार्ड बनवाना था। आप फॉर्म 6 भरकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं और इससे संबंधित कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी हो तो आप हमें मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं। जी जरूर जरूर, धन्यवाद। धन्यवाद। ये केवल मतदान ही नहीं, आपका आने वाला कल है। समृद्ध और मजबूत लोकतंत्र की पहल है। तो आइए मिलकर 20 मई को मतदान देने चलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के समय जनता की सुविधा के लिए कुछ ऐप निकाले हैं, जिसमें से पहला है वोटर हेल्पलाइन ऐप, जिसके माध्यम से भारतीय नागरिक कोई भी अपने मतदान के ऐप से जाकर के अपना वोटर लिस्ट में नाम देख सकते हैं। और तो और मतदान केंद्र से संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं। और तो और बीएलओ से संबंधित और मतदान से संबंधित अन्य जानकारी भी ले सकते हैं। इस सूची में दूसरा ऐप है सी विजिल ऐप। इस ऐप की सहायता से आम जनता किसी भी दुर्घटना को इस ऐप पे अपलोड कर सकती है और अधिकारियों तक पहुंचा सकती है। और इतना ही नहीं, अधिकारी जीपीएस ट्रैकिंग सुविधा की मदद से आप किसी भी अनुचित गतिविधियों को हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि कई अधिकारी जाकर के सटीक स्थान पर जाकर के उस गतिविधियों को सुधार सके। भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग लोगों के लिए भी एक ऐप निकाला है। इस ऐप का नाम है सक्षम ऐप, जिस ऐप की मदद से दिव्यांग लोगों को सहायता मिलती है। उम्र 18 पूरी है। मतदान देना बहुत जरूरी है। सत्य और ईमान से सरकार बने मतदान से। आओ मिलकर 20 मई को मतदान दे। नोट के बदले वोट न देते भाई पर पछताओगे। नोट के बदले वोट न देते भाई पर पछताओगे। डाकू चोर जीतेंगे, होगा नहीं विकास रे। डाकू चोर जीतेंगे, होगा नहीं विकास रे। आओ भैया आओ बहना, मिलकर 20 मई को डाले वोट रे। हेलो, ठीक है मैं रखता हूँ। अरे शिशु, चलना नहीं है क्या? अरे हर्ष, कहाँ जाना है? अरे 20 मई को वोट डालने। अरे किसको वोट देना है? तुम्हारा कीमती वोट तुम खुद तय कर सकते हो कि किसको वोट देना है। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। और इन नेताओं से मुझे क्या लेना? मेरे ख्याल से तुम्हारे एरिया से खड़ा हुआ उम्मीदवार अगर तुम्हें पसंद ना आए तो तुम नोटा का बटन दबाकर अपना वोट जाया कर सकते हो। मगर मुझे उस लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? तुम जैसे पढ़े लिखे लोग जब ऐसा बोलेंगे तो इस देश का क्या होगा? अरे मुबारक है तुम्हें तुम्हारा वोट, मुझे अपनी मीटिंग के लिए भी जाना है। पता नहीं कब जागेंगे ये लोग। सारे काम छोड़ दो। सबसे पहले वोट दो। ना किसी से डरना है। ना किसी से लड़ना है। अपनी उंगली की ताकत को पहचानना है। और 20 मई को मतदान देने जाना है। अपनी उंगली की ताकत को पहचानना है। और 20 मई को मतदान देने जाना है।
फीस जमा कराता हूँ। मेरे पैसे, अरे चोर चोर चोर, मेरे पैसे ले गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज के हमारी युवा पीढ़ी और इस देश के बच्चे देखकर इस चीजों को क्या सीखेंगे, क्या शिक्षा मिलेगी इन्हें, क्या होगा इस देश के भविष्य का अगर ऐसा ही चलता रहा तो? क्या कर रहे हैं हमारे देश के नेता? अरे जीत गए भाई, जीत गए नेताजी, जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए नेताजी, जीत गए। नमस्कार नेताजी। अरे नमस्कार नमस्कार नेताजी, हमारे इलाके में सड़कें बहुत खराब है, कृपया सड़कें बनवा दीजिए। ठीक है, बनवाते हैं बनवाते हैं। जी नेताजी। नमस्कार नेताजी। अरे नमस्कार, कहिए। मैं बड़ी दुविधा में हूँ नेताजी। क्या हुआ, बहुत चिंतित लग रहे हैं? मेरे घर में खाने को अनाज नहीं, मैं बेरोजगार हूँ। ठीक है, हम आपको जल्दी रोजगार दिलवाते हैं। बड़ी कृपा होगी नेताजी। अरे ओ चंदू मंगू। जी नेताजी। एक बात कान खोल कर सुन लो, सड़कें बनाने समय सड़कों में लो क्वालिटी के मटेरियल यूज होना चाहिए। कमीशन का सारा पैसा हमारे जेब में आना चाहिए। और रही बात लोगों की, तो वो कोई बड़ी समस्या थोड़ी है, बेरोजगारी ऐसे भी कर लेंगे लोग। समझ गए चंदू मंगू? जी नेताजी। नेताजी जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद। अरे भाई, तुम्हें पता है क्या? जब मंत्री जी इलेक्शन में खड़े हुए थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें क्या करते ठीक है भाई। अरे कहते थे रोजगार दिलाएंगे, लेकिन मेरे बेटे को रोजगार नहीं मिला और दोस्तों के साथ आवारागिरी करने लगा। अरे कल की ही बात है, एक आदमी अपनी सैलरी लेके जा रहा था, तभी उसकी सैलरी छीन ली गई। पता नहीं क्या हो रहा है इस शहर में। अरे हर्ष, तुम्हें पता है क्या? मंत्री जी ने तो जो सड़क बनवाई जमीन में धंसती जा रही है। अरे मैंने भी कल समाचार में सुना था कि उससे बहुत लोग घायल भी हुए हैं। मुझे तो ये भी पता चला उसमें लो क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ था। अच्छा। मंत्री जी चोर जो ठहरे। तो देखा दोस्तों, गलत नेता चुनने का क्या हश्र होता है। ऐसे नेता 5 साल तक हम पर राज करते हैं और विकास के नाम पर सिर्फ हमको लूटते हैं। तो देखा आपने, लोग अपने वोट की कीमत ही नहीं जानते, जिस कारण वे वोट करने ही नहीं जाते। वोट करना हर व्यक्ति का अधिकार है, देश को आगे बढ़ाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो वोट करके देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें और हमेशा अच्छी छवि वाले नेता को ही चुनिए। अच्छा नागरिक वो है, अच्छा नागरिक वो है जो देश सही मतदान, जो देश सही मतदान, देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है और 20 मई को मतदान देने जाना है, और 20 मई को मतदान करने जाना है, और 20 मई को मतदान देने जाना है। और 20 मई को मतदान देने जाना है। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछियों में देश प्रेमियों, तुम प्रेम के पंछियों में देश प्रेमियों, तुम प्रेम के पंछियों में देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों, 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 आओ मिलकर मतदान करें मेरे देश प्रेमियों, आओ मिलकर मतदान करें। और मस्तिष्क को प्रभावित करता है, लेकिन मतदान करते समय हमें कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। आज हम उन परेशानियों को एवं उसे कैसे दूर करके अपने मत का सही उपयोग कर सकते हैं, इस विषय में आपके साथ कुछ जानकारियां साझा करने आए हैं। मतदान करने के लिए और वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए कुछ नियम है। कोई भी व्यक्ति बिना वोटर आईडी कार्ड के मतदान नहीं कर सकता है। वोटर आईडी कार्ड या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए भारत निर्वाचन वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 6 को भरना पड़ता है। फॉर्म 6 भरने के बाद 30 दिन का समय वोटर आईडी कार्ड बनने में लगता है। जो लोग विदेश में रहते हैं उन्हें अपना वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए फॉर्म 6A का आवेदन करना होता है। यदि किसी मतदाता को अपना आधार नंबर मतदाता सूची में जोड़ना हो तो वह ऐसा एक नया फॉर्म 6A भरकर कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या वह दूसरे देश में शिफ्ट हो जाए या किसी कारणवश उसके 2 या 2 से अधिक वोटर आईडी कार्ड बन जाए तो वो फॉर्म 7 को भरकर वोटर आईडी कार्ड से अपना नाम हटवा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के वोटर आईडी कार्ड में कुछ गलती हो जाए तो वह फॉर्म 8 को भरकर वोटर आईडी कार्ड में सुधार कर सकता है। और फॉर्म 8A उन व्यक्तियों के लिए होता है
जो पहले से ही फॉर्म 8 को भर के अपने वोटर आईडी कार्ड में सुधार कर चुके हैं। यह फॉर्म उनके नए वोटर आईडी कार्ड बनने की प्रक्रिया के लिए होता है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के मतदान पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। उन्हें वोटिंग प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है और भारत सरकार द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है 1950, जिस पर मतदान से जुड़ी सारी जानकारियां प्राप्त हो सकती है। मतदान हर एक नागरिक का अधिकार होता है और इसे भ्रष्टाचार या निष्पक्षता के दूसरे देशों के लिए उपयोग करना बिल्कुल उचित नहीं है। किसी भी प्रलोभन के बदले अपना वोट देना सामाजिक समृद्धि में बाधा डालता है। हमें सही व्यक्ति और विचारधारा का समर्थन करना चाहिए और अपना वोट ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ ही देना चाहिए। आइए मिलकर एक शपथ लेते हैं। कृपया अपना हाथ आगे करें, हमारे साथ शपथ दोहराएं। सच्ची श्रद्धा रखेंगे, सच्ची श्रद्धा रखेंगे। हम भारत के नागरिक लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को हमेशा बचाए रखेंगे और 20 मई को अपने साथ साथ कम से कम 5 लोगों को मतदान केंद्र ले जाकर मतदान करवाएंगे और सही उम्मीदवार को चुनेंगे। अंततः हम यही कहना चाहेंगे कि स्वतंत्र जनतंत्र की है पहचान, सबको शिक्षा और मतदान, जन जन को समझाना है, और 20 मई को मतदान देने जाना है।